15 नवंबर 2000 से पहले ये बिहार था और 15 नवंबर 2000 से पहले स्थानीय नीति क्या था उसको पूछिए जाके, क्या था स्थानीय नीति? अरे वही जो अभी वर्तमान में बिहार में लागू है, वही 15 नवंबर 2000 से पहले ये क्षेत्र में लागू था। और क्या था ये हम नहीं बोलेंगे, ये जाके बिहार सरकार के कार्मिक विभाग से पेपर लेके आइए। 3 मार्च 1982 पत्र संख्या 50/14/81/806 बिहार में कौन स्थानीय है इसका परिभाषा किया हुआ है। और बिहार में स्थानीय निवासी का परिभाषा नहीं किया हुआ है, बिहार में स्थानीय व्यक्ति का परिभाषा किया गया है। नॉट लोकल रेसिडेंसी, हु इज लोकल पर्सन। लोकल पर्सन मतलब स्थानीय व्यक्ति का परिभाषा किया हुआ है, स्थानीय निवासी का नहीं। अरे भाई ये तो बड़ा मामला आ गया कि स्थानीय व्यक्ति बोल रहे हैं और वहां स्थानीय निवासी का बात हो रहा है। तो ये स्थानीय व्यक्ति और स्थानीय निवासी में आसमान और जमीन का अंतर है। निवासी मतलब कौन? जो यहाँ निवास करने आया है, जो यहाँ रेंट में रहता है, जो यहाँ भाड़ा में रहता है, जो यहाँ सत्तू चना बेचता है, जो यहाँ फुचका बेचता है, जो यहाँ जमीन को लूटने आया है, जो यहाँ के खनिज को बेचने आया है, वे सभी निवासी हो सकते हैं, स्थानीय व्यक्ति कभी नहीं हो सकते हैं। और हमको विधानसभा के अंदर स्थानीय व्यक्ति को परिभाषा करना है जो बिहार में है। और बिहार में स्पष्ट रूप से है 3 मार्च 1982 का पत्र, जिसका पत्रांक संख्या 50/14/81/806 है। उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि जिस जिला में जिसका पूर्वज का नाम अंतिम सर्वे सेटलमेंट में उल्लेख है, वही उस जिला का स्थानीय व्यक्ति माना जाएगा। स्थानीय निवासी नहीं, स्थानीय व्यक्ति माना जाएगा और उसी को बिहार में नियोजन में प्राथमिकता दिया जाएगा। और वही बिहार में चल रहा है, वहां संवैधानिक है और झारखंड आते ही असंवैधानिक होता है। यहाँ नियोजन का आधार क्या है? यह भारत का नागरिक। अरे वर्तमान में झारखंड मुक्ति मोर्चा कहता है कि हम आंदोलन का पार्टी है, हम माटी का पार्टी है, खतियान का नाम से सरकार बनाया। उन्होंने कहा था पहला सत्र में ओबीसी को 27% देंगे, उन्होंने कहा था पहला सत्र में हम खतियान लागू करेंगे। और सत्र के अंदर मुख्यमंत्री का बयान आता है कि खतियान लागू नहीं हो सकता है। और जब हम लोग टाइगर जयराम जी के नेतृत्व में आंदोलन करते हैं तो उन्होंने वही खतियान को फिर से पारित करके राजभवन भेजता है असंवैधानिक तरीके से, कोई भी सलाह नहीं लेकर के, रिजेक्ट कराने को लेकर के। शर्म आना चाहिए। खतियान का नाम से सरकार बनाया, खतियान के नाम से वोट लिया और यहाँ पढ़ने वाले छात्र की संख्या बहुत है। फॉर्म भरते होंगे परीक्षा का, वहां विज्ञापन में झारखंड शब्द को गायब कर दिया है। सुनिए कितना गंभीर मामला है। खतियान का नाम से सरकार बनाया और ये बेशरम झारखंड शब्द को भी गायब कर दिया। और आज जितना भी विज्ञापन आता है भारत का नागरिक के तौर पे मांगा जाता है। और तब भी हम लोग ने लगातार 60-40 नए शब्दों का नारा लगाए, आंदोलन किए, बंदी किए, मुख्यमंत्री आवास का घेराव किए, विधानसभा का घेराव किए। और अभी तक हम दावे के साथ इस मंच के माध्यम से कहते हैं, सिर्फ माइक पर नहीं, कि झारखंड आंदोलन के बाद 24 साल का इतिहास में सबसे बड़ा आंदोलन हुआ है। और ये हम नहीं कर रहे हैं, झारखंड का 306 थाना में जाके अब थाना का रिपोर्ट कर रहा है कि आंदोलन में सबसे ज्यादा FIR दर्ज हुआ है। तो अभी 24 साल के 60-40 नए तो आंदोलन में हुआ है। भारत का आंदोलन में हम लोग एक नया अध्याय जोड़ने का काम किए। हम लोग सबसे विधायक सांसद को कहे कि ये विधायक, ये सांसद खाली ट्रांसफर पोस्टिंग का काम नहीं। विधायक सांसद का क्या काम है? खाली ट्रांसफर पोस्टिंग, खाली उत्तर धंधा, खाली गिट्टी बालू, खाली कोयला जमीन बेचने का
आप बताओ क्या खतियान आधारित नियोजन नीति बना सकते हैं कि नहीं? ये बेशरम लोग तो माइक में और मंच में झूठ बोलते ही है, सील सिग्नेचर के साथ दिया कि हाँ बन सकता है, लेकिन जहां कलम चलना चाहिए विधानसभा के अंदर वहां नीति नहीं बनाता है और पब्लिक के बीच में आता है तो खतियान का बात करता है। और 72 विधायक लिख के देने के बावजूद भी आज नीति नहीं बनाया। तभी हम लोग ने कहा कि हम लोग भी ठीक है और हम तो ऐलान कर दिए हैं कि जब तक झारखंड राज्य के अंदर नियोजन नीति नहीं बनेगा और भारत के नागरिक के तर्ज पर विज्ञापन मांगा जा रहा है, वह झारखंड शब्द नहीं जुड़ेगा, तब तक देवेंद्र नाथ महतो बाल नहीं कटाएगा। और आज हम आप लोग से विनती करते हैं, हम निवेदन करते हैं, बहुत दर्द है इस राज्य का, बहुत पीड़ा है इस राज्य का, बहुत तकलीफ है इस राज्य का। आप लोग अभिभावक हैं, आप लोग गार्जियन हैं, खुद को समझिए कि इस माटी का मालिक है। यह साल 2024 है और 2024 में आपके पास लोकसभा का भी चुनाव है, विधानसभा का भी चुनाव है। हम ज्यादा समय ना लेते हुए, चूंकि मेरा और कार्यक्रम है, हम यही कहेंगे कि ये 2024 आपके पास लोकसभा का भी चुनाव है, आपके पास विधानसभा का भी चुनाव है। और अगर आप लोग सोचते हैं कि झारखंड का जो यहाँ का स्थानीय नीति की मामला है, नियोजन नीति की मामला है, यहाँ के भाषा संस्कृति की मामला है, आप सभी जानते हैं कि 2012 में झारखंड के 9 क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा को राजभाषा के रूप में दर्जा दिया गया है। मुंडारी, हो, कुड़ुक, खड़िया, नागपुरी, कुड़माली, पचपरगनिया और खोटा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है संविधान के अनुच्छेद 345, 346, 347 के तहत। लेकिन आज 24 साल बीत गया, लेकिन संविधान का अनुच्छेद 350 के तहत अभी तक गांव घर का स्कूल में, हमारा नागपुरी में, हमारा कुड़माली में, पचपरगनिया में, मुंडारी में, खोटा में, हो में, खड़िया में पढ़ाई चालू नहीं हुआ है। जबकि यही बंगाल में पहला क्लास से लेकर पीएचडी तक बांग्ला में होता है, उड़ीसा में उड़िया में होता है। संविधान का अनुच्छेद 350 में ये प्रावधान है कि आप अपना क्षेत्रीय भाषा से आप एलकेजी से लेकर पीएचडी तक का पढ़ाई करा सकते हैं, लेकिन इस राज्य में नहीं हुआ। संविधान के अनुच्छेद 16 के 3 के तहत जो है कि तमिलनाडु में स्थानीय नीति तय हुआ है, लेकिन झारखंड में अभी तक स्थानीय नीति तय नहीं हुआ है। तो इस राज्य में संविधान के आर्टिकल 16 का 3 के तहत यहाँ का स्थानीय नीति को तय करने के लिए, यहाँ का आरक्षण नीति को तय करने के लिए आप लोग देखते होंगे यहाँ पे बार बार ओबीसी वर्ग के साथ विशेष रूप से बहुत अन्याय हो रहा है। तो संविधान के अनुच्छेद 16 के 5 के तहत हमारे इस राज्य के जो एसटी भाई लोग हैं उसके लिए जो है कि चाहे एससी भाई के लिए, चाहे ओबीसी के लिए, चाहे ईडब्ल्यूएस के लिए जनसंख्या के अनुपात